हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को ऑन रखा हुआ होगा, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे और खुद भी पॉजिटिव ही फील कर रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के एक बार फिर मैं इति आप सबके सामने आ गई हूँ। आज हम चेक करने वाले हैं कि आज संडे के दिन पूरा दिन आपके पार्टनर की खुद की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, यूनिवर्स को शायद बहुत जल्दी है आपको मैसेजेस देने की। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट। मदद कीजिएगा महादेव, हम अटक ना जाएं कहीं पर। आपके पार्टनर्स की किस तरीके की एनर्जी रहने वाली है, उनकी खुद की एनर्जी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर्स और आपके बीच में किस तरीके की एनर्जी आज पूरे दिन फील हो सकती है। फिर हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पर्सन के बीच में किस तरीके की एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, वो भी हम चेक करेंगे। और लास्ट पे हम देखेंगे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया, पहला कार्ड हम निकालते हैं आपके पर्सन की उनकी खुद की कैसी एनर्जी रहने वाली है। महादेव गाइड कर दीजिए प्लीज। थैंक यू माय मास्टर्स, गार्डियन एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जी रहने वाली है। 8 ऑफ कप्स। ओके, आपकी मतलब मेरे व्यूअर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की और उनके पार्टनर्स की आज पूरे दिन आज की कैसी एनर्जी रहने वाली है। महादेव, इन दोनों की कैसी एनर्जी रहने वाली है। द हाई प्रीस्टेस, ब्यूटीफुल। अगर थर्ड पार्टी है, ये सिर्फ उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा व्यूअर्स जिनको 100% श्योरिटी है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन जरूर है। या तो आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, या आपको पता है कि आपके रहते हुए भी किसी एक और इंसान की एंट्री हो गई है आप दोनों के रिश्ते में। अगर ये शॉर्ट है तो फिर ये आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली करेगा। देख लेते हैं आज संडे के दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, इनकी थर्ड पर्सन जो हैं यानी कि थर्ड पार्टी, क्या सिचुएशन है इन दोनों की। डेथ। ओके, चलिए एक कार्ड और निकालते हैं। यूनिवर्स, हम सब आपके बच्चे हैं, आप हमें हमेशा देखते रहते हैं, हमें गाइड करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच महादेव। सब कुछ आप ही का बनाया हुआ है, मैं अगर ये सब काम कर रही हूँ तो आप ही की गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और उनके पार्टनर्स को आप किस तरीके से ब्लेस करना चाहते हैं, प्लीज एक कार्ड दे दीजिए महादेव। यूनिवर्स, एक कार्ड। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इसे भी हम आज ले लेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखिए, स्ट्रेट क्वेश्चंस थे और यूनिवर्स ने भी बिल्कुल स्ट्रेट आंसर्स हमको दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी खुद की एनर्जी आज कैसी रहेगी पूरा दिन, वो कैसा फील करेंगे। बिल्कुल अपफ्रंट मैं आपको बता रही हूँ, आज पूरा दिन वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड फील करेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अपने ईगो के चलते, अपने एटीट्यूड के चलते, अपने एंगर के चलते इन्होंने बहुत लोगों से पंगे लिए हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और पंगे भी छोटे मोटे नहीं लिए हैं, इन्होंने अच्छा खासा, इनका आपस में लड़ाई भी हुई है। इन्होंने अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लाइंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, अगर इनकी हस्बैंड या वाइफ हैं तो उनको, बच्चों को, अपने माता पिता को, सिबलिंग्स को बहुत खरी खोटी सुनाई है आपके पार्टनर ने। और रेसिप्रोकेशन में उन लोगों ने भी इनको अच्छा खासा झाड़ा है। मतलब उस चीज़ को लेकर के शायद आप ये फील भी कर रहे होंगे कि कुछ दिनों से ये आपसे भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, पहले जैसा कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं है। शायद यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप इस पूरी डर्टी एनर्जी में, लो इमोशनल कोशेंट के टाइम पे आप उन्हें कांटेक्ट करें, क्योंकि आप तो बहुत ही प्योर सोल हैं, आप यूनिवर्स के बच्चे हैं। यूनिवर्स कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को कोई इस तरीके से खराब एनर्जी मिल जाए, वो भी बिना किसी गलती किए। कोई कर्मा नहीं होना चाहिए इस तरीके का। तो इसलिए वो शायद आपसे बहुत डिस्टेंट है, आपको भी बहुत डिस्टेंट फील हो रहा होगा। ये रिश्ते का एंड बिल्कुल नहीं है व्यूअर्स, ये सब कुछ एक कार्मिक पैटर्न है जो आपके पार्टनर्स को मिल रहा है। ठीक है, इमोशन बिल्कुल खुद भी इमोशनलेस फील करेंगे आज पूरा दिन, और इनके आसपास जितने भी लोग हैं वो भी कोई खास इनके पास
आने की इच्छा नहीं रखेंगे। मतलब कोई अपनी पसंद से, अपनी चाहत से इनके पास नहीं आएगा कि चलो मैं इनके पास बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ, इनसे थोड़ा बात कर लेता हूँ या बात कर लेती हूँ, नहीं। सब अपना अपना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे चांद है। मून का जो एनर्जी होती है वो मन का कारक होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कप्स हैं जो कि बहुत ही डार्क एनर्जी में रखे हुए हैं। तो अब हो क्या रहा है ना कि बहुत लॉस्ट फील करने वाले हैं ये। मन भी खराब रहने वाला है। भले ही दिन की शुरुआत अच्छी होगी, आज संडे है तो हो सकता है काम पे भी नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, बट घर पे भी मन नहीं लगेगा। इनका ज्यादातर वक्त एक इंट्रोस्पेक्शन वाली फीलिंग में जाएगा। दे वुड लव टू सिट इन अ वेरी क्वाइट प्लेस, मे बी अपने रूम में जाके बैठेंगे, किसी एक खाली से स्पॉट पे बैठ जाएंगे, मोबाइल स्क्रॉल कर लेंगे, टीवी चैनल सर्फिंग करते रहेंगे। दे वुड नॉट बी वेरी प्रोडक्टिव टुडे। बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन होगा, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, या मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों, तो बहुत ही लो फील करेंगे। जैसे बोलते ना, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मान लीजिए आगे से कोई मिलने आ गया या आगे से कोई फ़ोन आ गया, कोई कॉल आ गया, कुछ ऐसी बात हो गई, तो थोड़ी बहुत बात ज़रूर कर लेंगे, बट खुद से आगे बढ़ कर के, खुद से आप मतलब खुद चला के, इनिशिएटिव लेकर के कोई कॉन्वर्सेशन ये नहीं करना चाहेंगे आज के दिन किसी से। उल्टा बस एक शांत जगह पे बैठना चाहेंगे, हील करेंगे अपने आप को। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है जब हम किसी चीज़ का ओवरडू कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम बहुत दिनों से किसी एक ऐसी एनर्जी में चल रहे हैं जहाँ पे हम बहुत लो फील कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि जब हम चुपचाप बैठ करके सोचना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ में, वही आज आपके पार्टनर भी करने वाले हैं। ये सोचेंगे कि अगर ये सब हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा मैंने क्या किया है, या तो पास्ट का कोई ऐसा कर्मा इनको हिट कर रहा है। अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है तो इन्हें भरपाई करनी पड़ेगी। और ये शायद आज सोचेंगे इस बारे में कि यार मेरी लाइफ में तो जो हो रहा है, मैंने अपने पार्टनर को भी इतना दुखी कर दिया है। एग्जॉस्टेड फील करेंगे, ड्रेन्ड आउट फील कर सकते हैं, बहुत थकान महसूस हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इन्हें अपने हेल्थ से रिलेटेड भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। या तो बॉडी एक हो सकता है, या वायरल फीवर टाइप कुछ इनको हो सकता है। ये इनका कुछ ऐसा भी मन कर सकता है कि बस अपनी गाड़ी उठाएं और किसी एक शांत जगह पे चले जाएं। हो सकता है कि वो ऐसा आज करें भी। अपने मन को शांत करने के लिए किसी स्पिरिचुअल जगह पे जा सकते हैं, जैसे कोई मंदिर हो गया या कोई ऐसे वॉकिंग ग्राउंड टाइप हो गया, तो वहां बैठ करके सिर्फ सोचेंगे, सिर्फ देखेंगे लोगों को। हो सकता है बाहर निकलने से थोड़ा मन का ठीक हो जाए। तो आज की इनकी ऊर्जा तो बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ, मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स के थ्रू। अब बात करते हैं कि आपके और आपके पार्टनर का कैसा दिन जाने वाला है, आप दोनों का क्या रिलेशन रहने वाला है। पार्टनर का तो हमें समझ में आ गया कि बहुत ही लो फील करेंगे, ड्रेन्ड आउट फील करेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर वो आज भी आपसे कॉन्टैक्ट ना करें, आप कॉल करें और वो रेसिप्रोकेट ना करें, तो कोई आप शॉक मत होइएगा, क्योंकि आज उनकी एनर्जी ही ऐसी है। फिर भी अगर हम बात करते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप की, तो आपका कार्ड निकला है द हाई प्रीस्टेस। अब जो हाई प्रीस्टेस है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा और बहुत इम्पैक्टफुल कार्ड है, आई मस्ट से। आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करोगे आज पूरा दिन। आप समझोगे उनकी प्रॉब्लम को, आप उन्हें टाइम दोगे और वो भी आपसे टाइम मांगेंगे, या हो सकता है एक प्यार भरा मैसेज वो ज़रूर कर दें, सिर्फ आपको समझाने के लिए दैट ही इज़ नॉट फीलिंग और शी इज़ नॉट फीलिंग टू वेल। लाइफ में बहुत ही भसड़ मची हुई है, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और आप इस चीज़ को समझोगे। तो ये बैलेंस की एनर्जी है, इसके चलते आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो आज के दिन। कोई दिया जलाइए, घर में कोई अखंड जोत आप जला सकते हो, घर में खुशबू कर सकते हो, यानी कि आप इंसेंस स्टिक से जैसे अगरबत्तियां वगैरह होती हैं वो जला सकते हो, सांभरनी जला सकते हो अपने घर में। आप आज ये रिचुअल भी करके देखो, अपने पार्टनर को भी बोलना कि अपने घर में छोटी सी सांभरनी का धुआं कर दें, सुबह भी और शाम को भी। सवेरे के टाइम पे जब आप नहा धो लेते हैं, उसके बाद में पूजा में एक अखंड जोत जरूर जलाइए, घी का दिया जलाइए, जो शाम तक जलना चाहिए। वो पूरी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगा, आपके घर से भी, आपके ऑरा से भी और आपके पार्टनर के ऑरा से भी। ऐसा ही उनको भी बोलिए करने के लिए। शाम जब ढलने लगेगी, मॉर्निंग तो आप बैलेंस करने में ही निकल जाएगा, दिन पूरा दिन आप बैलेंस करते रहोगे, आप उनका वेट करोगे, वो नहीं आएंगे, वो आपका वेट करेंगे, आप नहीं जाओगे, उन्होंने आई लव यू बोल दे तो आप आई लव यू, मतलब उस तरीके से आप बैलेंस तो करोगे कि ये रिश्ता है तो निभाना तो है ही। लेकिन उसके साथ में जब लेटर पार्ट ऑफ द इवनिंग होगा आज,
तो आप बहुत ही प्रॉस्परस फील कर सकते हो, बहुत अच्छा फील कर सकते हो सकता है कि वो लॉन्ग कॉल आपको कर दें, हो सकता है कि वो एक वीडियो कॉल आपको करें और आप लोग साथ साथ वीडियो कॉल पर काफ़ी देर टाइम भी स्पेंड करो, तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे बट लेटर पार्ट ऑफ द डे में लग रही है। मैं आपको यही बोलूँगी कि वो इमोशनली बहुत ड्रेन्ड आउट फील करेंगे और आप भी ये देख सकते हो यहाँ पे मून है और पैरों में है, ठीक है? तो आपको भी इमोशनल अपहीवल फील होगा, इमोशनल डिसबैलेंस फील हो सकता है आपके पार्टनर से रिलेटेड, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो बिकॉज आपके पार्टनर आपको सेम एनर्जी दे रहे हैं। तो आज भी वो होगा ज़रूर ऐसा ही, लेकिन फिर भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मन का कारक ज़रूर है, लेकिन आपका मन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, आप थोड़ा अच्छा फील करोगे टुवर्ड्स योर पार्टनर। हो सकता है कि वो कुछ अबंडेंस की बातें करें, हो सकता है कि आप जब कॉल करो तो रीयूनियन के बारे में डिस्कशन भी करो, तो ये एक अच्छी एनर्जी है। आप अच्छा फील करोगे टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द इवनिंग आई वुड से। और ये अच्छी बैलेंस है और ये आप दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा वक्त भी दोगे, वो भी समझेंगे कि भाई मैं गलती मेरी है। आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि अगर ये कोल्ड ट्रीटमेंट हो रहा है मेरे पार्टनर की तरफ से, यानी कि आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो वो समझेंगे इस बात को कि क्योंकि गलती उन्हीं की है, वो ही नाराज होकर के गए थे, उन्होंने ही टैंट्रम्स थ्रो करे थे, वही ड्रेन फील कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने नो कांटेक्ट दे रखा था। तो इसमें मेरे व्यूअर्स की कोई गलती नहीं है, वो आपके पार्टनर्स भी समझेंगे और इस समझ के चलते वो इस गलती का ओनस अपने सर पर लेंगे। उन्हें समझ में आएगा कि गलती उन्हीं की थी, तो इसमें आपकी क्या गलती है, और हो सकता है वो इनिशिएटिव भी लें और इसी के चलते हो सकता है वो सॉरी अपॉलॉजी भी करें आपसे आकर के। तो आप दोनों का रिलेशन अगर देखा जाए आज रविवार के दिन तो काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है, बैलेंस करते हुए आप लोग नजर आओगे। अभी ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है, ये बहुत लाइफ लॉन्ग आपका चलेगा। सो ये एक अच्छी बात है, सो विच इज़ गुड। तो आप खुश रहिए। फिर हमने पूछा था कि आपके पार्टनर में के लाइफ में अगर कोई तीसरा पर्सन एंट्री कर गया है, जिसकी मुझे पिछले 1-2 दिन से बहुत सिवियर चैनलिंग हो रही है कि कोई ना कोई आपके पार्टनर की लाइफ में आ गया है, शायद इसलिए भी ये आपको वक्त नहीं दे रहे हैं। आई नो कि ये सुनने में बहुत ख़राब लग सकता है, पर सिर्फ वही लोग रखिएगा जिन्हें मालूम है इस बारे में। अगर आपको नहीं मालूम है तो मत लीजिएगा, ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा रीडिंग में, ठीक है? थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ये कार्ड आया है, डेथ का कार्ड। इनके बीच में सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आएगा। देखिए, सिंपल सी बात है मेरे व्यूअर्स, आप जितने पेशेंट हैं, आप जितना शांत हैं, जितना चुप रह करके समझ के आगे चलते हैं, थर्ड पार्टी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, ये तो क्लियर है। और थी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज हो सकता है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे से टूट जाए और ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी ने एंट्री मारी है ना, वो अपने आप से ही मूव ऑन कर जाए। एकदम क्लियर है, ठीक है? वो खुद ही अपना पीछा छुड़ा करके भाग जाएगी, बिकॉज जब ये इनकी लाइफ में आई थी या आए थे, जेंडर इरिस्पेक्टिव है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, तो इनके बहुत ही सपने ऊंचे ऊंचे थे, बहुत बड़े बड़े सपने थर्ड पार्टी ने देखे थे कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत ही आउट गोइंग होगा, मुझे घुमाएगा फिराएगा, मेरे साथ बातें करेगा, पूरी पूरी रात मेरे साथ जगेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमें पता है कि ये एनर्जी चल रही है। आप तो पेशेंट हो, आप बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हो, इसलिए आप तो अपने पार्टनर को झेल जाते हो और ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बना है आपके अलावा जो इन्हें संभाल सकता है, जो इन्हें समझ सकता है, इनका हाथ पकड़ सकता है, इन्हें शांत कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। वो सिर्फ आप हो और शायद इनके हस्बैंड या वाइफ भी इतना पेशेंट नहीं है इनको लेकर के जितनी कि आप हैं। मुझे ना सच में ऐसा लग रहा है कि मैं बस बिल्कुल आंसू ही निकल जाएंगे। आई फील सो कनेक्टेड विद व्हाइल आई एम डूइंग माई रीडिंग्स विद माई व्यूअर्स एंड माई सब्सक्राइबर्स। आप लोग जो मुझे देख रहे हो, आप लोगों की एनर्जीज बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो जाती हैं मेरे साथ, एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट। नाउ अच्छी बात यह है कि इन सब फीलिंग्स का जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच पे हो रही थी, उनका एंड आज हो जाएगा। या तो आपके पर्सन ही आगे बढ़ जाएंगे, आपके पर्सन आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें फाइनली ये समझ पे आ जाएगा कि ये जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है वो किसी ना किसी गेन के चलते हुए है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन?
हो सकता है मेरे नाक में ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगी है। ओके, तो हम ये देखेंगे कि भाई या तो आपके जो पार्टनर है वो खुद ही आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी का असली चेहरा नजर आ जाएगा। ठीक है, वो समझ जाएंगे कि या तो उसे पैसा चाहिए था, या उसे बस एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो इसे घुमाए फिराए, बाहर ले जाए। हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर्स मेल्स हैं तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ जो भी एक लेडी आई है वो एक डिवोर्सी हो सकता है, मुझे ऐसी ही फीलिंग हो रही है। और वो डिवोर्सी है इसलिए वो बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड वाली है, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कुछ नहीं है। सो हो सकता है कि उनकी बहुत एस्पिरेशंस है आपके पार्टनर को लेकर के, और आपके पार्टनर तो भैया एकदम अकड़ू इंसान है, उन्हें पता है कि उन्हें संभालना किसी के बस की बात नहीं है सिवाय आपके। तो इसी एनर्जी के चलते हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद ही हाथ जोड़ दें थर्ड पार्टी से और बोले कि भैया मुझसे तो तुम नहीं संभलने वाली हो, तो तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते चला जाता हूँ। लेकिन इसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप का एंड आज मुझे होता हुआ जरूर दिख रहा है। दिस इज नॉट यू, दिस इज द थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर। तो अच्छी बात है आपके लिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर ये हो जाता है तो फिर तो आपके पार्टनर कहीं नहीं गए हो, तो पलट के आपके पास वापस आएंगे ही आएंगे। ब्लेसिंग जो दे रहे थे यूनिवर्स आपसे ये बोल रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फील ग्राउंडेड अबाउट इट। छोटी छोटी जो चीज़ें हो जाती है ना, जैसे फ़ोन नहीं आया, कॉल नहीं आया, आप जानते हो आपके पार्टनर का नेचर किस तरीके का है। हो सकता है वो बहुत टेम्परामेंटल इंसान है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ईगो में रहते हैं, बहुत हो सकता है इनकी एज बहुत ज़्यादा है आपसे, एज में बहुत बड़े हैं, तो एक्सपीरियंस्ड हैं, दुनिया के धक्के खाए हुए हैं इन्होंने, इनको सब पता है कि दुनिया में कैसे ऊंच नीच चलती रहती है। फिर इनकी फैमिली भी होगी, इनके माता पिता भी हो सकते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, हर तरफ से ये बहुत ही ड्रेन्ड होंगे। और आप देख सकते हो, आप अपने घर में भी किसी एक एजड पर्सन को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सच में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। आपको पता है। तो आपके पास ब्लेसिंग सिर्फ यही आ रही है कि आपको मन छोटा नहीं करना है, आपको इस सिचुएशन से भागना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि बस जी अब तो सब खत्म हो गया है और मेरे पार्टनर अब मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, अब तो हमारा रिलेशनशिप का एंड हो गया। नहीं, ये सब फालतू की चीज़ है। आपको ब्लेसिंग सिर्फ ये आ रही है कि आपको ग्राउंडेड फील करना है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर चुके हो इस रिलेशनशिप में, अब आप पीछे नहीं हट सकते हो। हट सकते हो का मतलब आप हटना चाहोगे ही नहीं, और अगर आप हटना चाहोगे भी तो आपके पार्टनर आपको खींच के अपने पास वापस लेकर आ जाएंगे, ऐसी ही ऊर्जा है। तो ब्लेस्ड रहिए, ग्राउंडेड फील करिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए अपने पार्टनर को। आई वुड से कि वो थोड़ा हील हो जाए, उसके बाद वो खुद ही आपको कांटेक्ट करेंगे। और पास्ट के बारे में सोचिए, उन्होंने आपको कांटेक्ट कई बार किया भी होगा इसी एनर्जी के चलते। उसके बाद मैंने बॉटम ऑफ द डेक भी देखा था जिसके अंदर पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आ रही है। सोर्ड की ऊर्जा जो होती है ना व्यूअर्स, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। सोर्ड होता है एयर एलिमेंट। बात करिए, कन्फ्रंटेशंस करिए, अपनी बातों को दबाइए मत, ठीक है। अगर आगे से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उन्हें बस कॉल करना शुरू कर दीजिए, मैसेज करना शुरू कर दीजिए, नहीं, रुकिए। अगर वो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि भाई तुमने भी मुझे बात नहीं करी, तुमने भी मुझे कॉल नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, तो क्या हुआ, उस वक्त आप उन्हें बोलिए बहुत पेशेंटली कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, यू वांटेड सम स्पेस। बिकॉज ये देखिए, हमें ऐसा इस कार्ड से ये भी फीलिंग हो रही है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ही फ्री स्पिरिटेड मैन है या वुमन है, वो फ्री रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें ये कन्फ्रंटेशन दीजिए कि भाई आप क्योंकि फ्री रहना चाहते थे, हो सकता है कि आप थोड़ा अपनी ही ऊर्जा में रहना चाहते थे, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप यही कन्फ्रंटेशन करिए। आप बोलिए कि आई होप कि अब आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं, अब हम अपना आगे का सोच सकते हैं। चलिए, लेट्स प्लान फॉर द रीयूनियन, चलिए लेट्स प्लान फॉर अ वीडियो कॉल, लेट्स प्लान रेगुलरिटी एंड नॉर्मल लाइफ इन आर रिलेशनशिप एज वेल। और आप देखिएगा यूं वो आपकी बात मानेंगे आज के दिन। तो आई मस्ट से कि आज रविवार का जो दिन है बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग के साथ आया है। कुछ
तो बहुत डाउन फील करा सकता है, और कभी आपको लेटर पार्ट ऑफ द इवनिंग में आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, इस बात की मैं गारंटी आपको देती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग खत्म कर रही हूँ। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे हार्ट्स भेजिए, रेड हार्ट्स मुझे बहुत पसंद है। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, व्यू बढ़ाइए, शेयर कर दीजिए ऐसे लोगों को, हो सकता है कि जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत हो, हीलिंग की ज़रूरत हो, मेरे थ्रू उन्हें थोड़ी हीलिंग मिल जाए, तो इससे बढ़िया मेरे लिए क्या हो सकता है अगर मैं किसी के काम आ सकती हूँ। प्लीज़ मेरी रीडिंग्स को फॉलो करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज्ड को ऑन करके रखिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई रीडिंग डालूंगी सबसे पहले वो मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन 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 फॉलोअर्स व्यूअर्स के पास में सबसे पहले आ जाएगी। शेयर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिए एक और नई रीडिंग का। नई रीडिंग के साथ मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ आप सबके सामने। तब तक के लिए हर हर महादेव।